मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सारी दुनिया में हर कोई समस्या, शारीरिक समस्या, रोग हम देख रहे हैं और कई कई रोग ऐसे हैं जिसको हम रोग मानते भी नहीं हैं, क्योंकि जब कोई चीज यूनिवर्सल बन जाती है तो इसको स्वीकार कर लेते हैं कि बस ये ऐसा ही होता है। ऐसी एक बात है आंखों पे चश्मा लग जाना। हम देखते हैं एक समय था जिसको आंख पे चश्मे आ जाते थे करीब 40 की उम्र के बाद, तो इसको हम बेताला कहते थे। पढ़ने के लिए शॉर्ट विजन हो जाए तो पढ़ने में दिक्कत आने लगे तो चश्मा लगाते थे और ज़्यादातर सभी लोगों को 40 के बाद चश्मे लग ही जाते थे। इसीलिए ये सर्वस्वीकृत हो चुका था कि 40 के बाद तो चश्मे आते ही, यहाँ किसी को अचरज आश्चर्य ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अन्य प्राणी जो है इस जगत में उनको कभी चश्मे नहीं आए। ऐसा कोई कहते तो भी हमारी सोच भी उल्टी गलत रहती। हम कहते कि उनको तो चश्मे आए तो भी उनको क्या पता, हाँ वो तो बुद्धू है, उनको कहाँ बुद्धि है, वो किसको कहेंगे, किसके पास आंख चेक करवाने जाएंगे। हाँ, ऐसे जवाब हम देते हैं, आज भी देते हैं। लेकिन बुद्धि तो हमारी मारी गई है, मति हमारी मारी गई है कि हम इतना भी नहीं सोच सकते कि हमें उजाले में भी नहीं दिखाई देता जबकि उनको तो अंधेरे में भी दिखाई देता है। हाँ, तो इससे तो कुछ पता चलना चाहिए, लेकिन हम समझने को, सोचने को ही तैयार नहीं हैं। हाँ, क्योंकि हम खुद को कुछ क्या मान बैठे हैं वो भी खुद को पता नहीं है। बस ये पढ़ाई की, बीएससी, बीए, बीएड कर लिया, या तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एमबी बन गए, पीएचडी कर लिया, तो मानो सब कुछ हम प्रकांड पंडित हो गए। हाँ, ये सारी इतनी गलत दिशा में सारी दुनिया दौड़ रही है कि किसके लिए क्या बताएं। तो आंखों के चश्मे भी नहीं लगने चाहिए और कोई रोग जैसे अन्य प्राणियों को नहीं होता, हमें भी नहीं होना चाहिए। और होता है वो हकीकत है, तो इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। तो क्यों चश्मे लग जाते हैं और 40 के बाद, ये इसकी चर्चा हम करेंगे। इतना ही नहीं, आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चे कोई पढ़ाई करने को भी नहीं गए हैं, यानी 3-4 साल से भी छोटा, या कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हो, उनको भी चश्मे हैं। ज़्यादातर बच्चों को चश्मे हैं। आप देख लेना, कोई भी स्कूल में जाना, अरे आपके आसपास देख लेना, अपने घर पे देख लेना, लड़का हो या लड़की, हर किसी को चश्मे लगे हुए हैं। माँ बाप को भी चश्मे, दादा दादी को भी चश्मे और बच्चों को भी चश्मे। तो फिर भी हम नहीं सोचने को तैयार है। हाँ, पहले तो मान लिया था चलो 40 के बाद आ जाता है, लेकिन आज 4 साल में आ जाता है, 3 साल 2 साल में आ जाता है, फिर भी कुछ सोचते नहीं है। तो इसको मंदमती ना कहे तो और क्या कहें, मूर्ख ना कहे तो और क्या कहें। हाँ, तो आइए कुछ चश्मे के बारे में थोड़ी आज चर्चा कर लें। हो सके हर कोई तो मानने को तैयार नहीं ही होंगे, क्योंकि भगवान ने 5 उंगलियों एक सी नहीं बनाई है, लेकिन कोई कोई निकलेंगे, हाँ, ऐसी उंगली वाले, तो उसका कल्याण भी हो जाएगा, हो भी गया है। तो मुझे खुद को चश्मे थे, जब मैं पढ़ता था बचपन से मुझे तो चश्मे लग गए थे। और जो एनडीएस मैंने फॉलो किया, चश्मे के लिए तो किया भी नहीं था, वो तो मैंने स्वीकार लिया था कि जीवन भर चश्मे तो रहेंगे। और डॉक्टर भी बताते हैं, मुझे भी बताते थे कि चश्मे तो जीवन भर आप चेक करवाते रहना, हर साल, साल में एक बार, और नंबर में कुछ इधर उधर है, नंबर बड़े हैं तो नए चश्मे निकाल लेना। वैसा हम करते थे, दुनिया कर रही है। लेकिन जब से मैंने सिंस 1993 एनडीएस फॉलो किया, मेरे सारे रोग हट गए, इतने से इतने गंभीर कि मैं आत्महत्या करने को विवश हो गया था।
ये सारे रोग हट गए और चश्मे कब हट गए वो पता भी नहीं चला। पढ़ने में कुछ दिक्कत होने लगी तो नंबर चेक करवाया तो उन्होंने बताया आपको तो कोई चश्मे है ही नहीं और आप चश्मे लगाते हो इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो ये मेरी स्थिति थी और हमने देखा है एनडीएस फॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग ऐसा ही बताते हैं कि वो चश्मे हटाने के लिए कोई एनडीएस फॉलो नहीं करते और उनको जो शारीरिक समस्या है, गंभीर रोग है, क्रॉनिक डिजीज है, तो इसके लिए जब एनडीएस फॉलो करते हैं, सफाई खुद की शरीर की भीतरी सफाई करते हैं तो सफाई इतनी अच्छी हो जाती है कि वो तो जब शरीर को मौका मिलता है तो शरीर सारे शरीर की सफाई करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह आर्टरी ब्लॉकेज है तो वहाँ ही सफाई करेगा, वहाँ तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ सारे शरीर में सफाई करता है। तो जो छोटे मोटे रोग हैं, जो छिपे हुए रोग हैं जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है, ऐसे रोग भी हट जाते हैं, हमारी थकान भी हट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये होता है, ये तो हमने देख लिया, सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने ये फॉलो किया है, इसको जो भी समस्या है निकल चुकी है। तो अब हम तो वैचारिक प्राणी हैं, हमें तुरंत विचार आएगा कि ये चश्मे नंबर जो बढ़ते जाते थे अब तो एक कम होके चश्मे से छुटकारा मिल गया, तो इसके लिए वजह क्या है, कारण क्या है? तो इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ हम खाना खाते हैं, इंसान और कोई गलत खाना नहीं खाता, इंसान गलत ही खाता है, सही नहीं खाता। तो ये गलत खाना किसको कहें कि जो हमारे लिए नहीं बना, हमारे स्टमक, हमारे शरीर के लिए नहीं बना, जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, ऐसा भोजन जो इंसान खा रहा है जिसमें प्रमुख है अनाज, दालें, दूध, दूध से बनी चीजें, मांस, मच्छी, अंडे और आग पे चढ़ाकर सारे सत्व नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के हम सारा भोजन खाते हैं। और जो हमारा भोजन है, जो कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, वो हम लेते नहीं हैं। तो यही तो वजह है कि शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग ऐसा भी पूछने लगते हैं कि छोटा बच्चा, उसने ऐसा क्या खा लिया तो उनको क्यों चश्मे लग गए? हम कहते हैं छोटे बच्चे को केवल चश्मे लगे ऐसा नहीं, डायबिटीज के साथ भी जन्म लेता है, बीपी के साथ भी जन्म लेता है, डिप्रेशन भी रहता है। हाँ, नाना प्रकार की बीमारियां आजकल छोटे बच्चे को भी है, क्योंकि वो इस बच्चे को उनके माँ बाप के द्वारा विरासत में मिली है। क्योंकि माँ बाप ने जो गलत खाना खाया है, माँ बाप के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है। तो ये डीएनए में, विरासत में बच्चों को ऐसे सारे रोग मिलते हैं, इसमें से चश्मे भी हैं। तो ये चश्मे लग जाने का कारण है गलत आहार। तो गलत आहार से क्या होता है कि गलत आहार जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पचता नहीं है। पचन तो आपको पता होगा, डाइजेशन। इसको अच्छी तरह से समझना है तो मान लो हमारे पास पेट्रोल की कार है, पेट्रोल से चलने वाली, इसकी जो टैंक है, पेट्रोल टैंक, इसमें हमें पेट्रोल ही डलवाना जरूरी है और वो ही डलवाते हैं। इस हिसाब से वो कार अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन पेट्रोल की टैंक में यदि और कुछ डाल दे, डीजल डाले, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, पानी, सब कुछ, तो वो तो चलने वाली नहीं है, इसके लिए बनी नहीं है। तो उसी तरह हमारा जो एक शरीर है वो जिसके लिए बना, वो कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश है। इसके अलावा जो कुछ हम डालें, जो आज डाल रहे हैं, अनाज डालें, पक्षियों का आहार, मांसाहार, मांसाहारी प्राणी का आहार, आग पे चढ़ाया हुआ, कोई नहीं खाते ऐसा, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, तो ये हमारा शरीर पचा नहीं सकता। परिणाम क्या होता है? पड़ा रहता है। और कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो क्या होगा? सड़ेगा, सड़ान लगेगी, और जब सड़ान लगती है तो इसमें से वात, पित्त, कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं। तो इसमें जो पित्त हम कहते हैं एसिड, एसिडिटी, तो एसिड की वजह से क्या होता है? हमारे शरीर के सारे स्नायु वो स्टीफ हो जाते हैं, हाँ, जकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन, वो गंवा देते हैं। तो अब स्टीफ होने के कारण अपना जो कार्य है
इजीली नहीं कर पाता। जैसे हमारे ये स्नायु ये लचीले हैं, तो ये हाथ पैर अच्छी तरह से काम करेगा, उंगलियां काम करेगी, लेकिन इसमें एसिड भर जाएगा तो इतना स्टीफ हो जाएगा हाँ, कि अब ये इसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, दर्द होगा, थकान लगेगी। तो उसी तरह आंख का कार्य जो है, ये देखने का, खोल बंद करने का, प्रकाश ज्यादा है तो कैमरा की तरह ये सुखिल जाती है, होल छोटा हो जाता है, अंधेरा है तो होल बड़ा हो जाता है। ये जो कुछ हो रहा है ये स्नायु के कारण होता है। लचीलापन है तो इसमें जब ये स्टिफनेस आ जाती है तो ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। तो ये कारण है चश्मे लगना, थकान लगना और शरीर में जो जिसको एसिडिटी रिलेटेड रोग कहते हैं, तो ये गलत आहार है। तो यदि गलत आहार बदल देंगे और यदि छोटे बच्चे को बचपन से ही हम सही आहार देंगे तो 1-2 पीढ़ियां तो बीत जाएगी, क्योंकि बच्चा जो बना है अपनी माँ बाप के शरीर से, तो ये अपने साथ ये गंदगी लेके आया है, एसिड लेके आया है, वात पित्त कफ लेके आया है। तो फिर भी उनको सही भोजन देंगे तो और बच्चे की तुलना में उनका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन उनकी वो और अच्छी बन जाएगी। तो ये सही आहार लेना, ये संस्कार हमें हमारे बच्चे को देना है। सबसे पहले हमें हमारे मन में भरना है और इसका प्रयोग करना है। तो ये करने के लिए गंदगी से शरीर भरा है तो सबसे पहले जरूरी है गंदगी को हटाना। गंदगी भरी है और हम सही आहार डालते रहेंगे तो भी ये काम बनने वाला नहीं है। मान लो गाड़ी में हमने डीजल डाल दिया, गंदगी भर गई, अब पता चल गया कि हमारी गलती हो गई, डीजल डाल दिया, तो अब हम डीजल की जगह पेट्रोल डालेंगे तो ये कार अभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि डीजल के कारण जो गंदगी भर गई है इसको तो पहले हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो उसी तरह आज तक का हमने जो गलत खाना खाया है, ये जो गंदगी से शरीर भर गया है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो हट जाता है, ये एसिड हट जाता है और एसिड हटने के कारण फिर से लचीलापन आ जाता है, थकान भी नहीं लगेगी, आंखों के चश्मे भी अपने आप धीरे धीरे हट जाएंगे। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, आंखों में विटामिन ए, गाजर, धनिया है इसे मान के इसके पे ड्रॉप्स डालते हैं, ऐसा खाते हैं, लेकिन गंदगी से भरा हुआ शरीर है, वो कोई असर नहीं करेगा। कितना भी विटामिन ए आप ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, जो भी लेना है ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है गंदगी को हटाना और बाद में सही भोजन खाना। सही यानी मैंने बार बार बताया, सही यानी इंसान के लिए भगवान ने बनाया हुआ भोजन जो है कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, और वही रूप में ना आग पे चढ़ाना है, ना काटना है, न मिर्च मसाले डालना है, बस मौज मजा मस्ती से ये कलरफुल टेस्टफुल ये हमारा जो भोजन भगवान ने दिया ये हमें खाते रहना है। तो ना आँख के चश्मे अब फिर से आएंगे, ना आँख के कोई रोग आएंगे, ना शरीर के अन्य रोग आएंगे, और हम मौज मजा मस्ती आनंद से हमारा जीवन जी सकेंगे। ओके, धन्यवाद।